अगर आप भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं और एक रजिस्टर के अंदर ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करते करते थक गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूलेटेड एक्सेल शीट देने वाला हूँ, जिसके अंदर मैंने सारे फार्मूलाज इंटीग्रेट करे हुए हैं। इसके अंदर आप अपना नॉर्मल सा डाटा डाल के, जैसे कि आप किस करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं, किस टाइप का आपने ट्रेड लिया है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका प्रॉफिट हुआ तो कितने पिप्स का आपको प्रॉफिट मिला है, आपको उसमें लूज हुआ है, आपने इस ट्रेड को विन किया है, कितने पिप्स आपने गेन किए, आपका रिस्क रिवार्ड क्या था, और आपके इसमें ट्रेड की इमेज क्या थी, वो सभी आप इस एक्सेल शीट के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। एंड इसकी मदद से आप अपना ईजीली नॉर्मल डाटा फाइंड कर सकते हैं कि आपकी विनिंग ट्रेड्स कितनी थी, आपकी टोटल ट्रेड्स कितनी थी, लूजिंग ट्रेड्स कितनी थी, आपका विन रेशियो कितना था, टोटल विन पिप्स कितने, टोटल लॉस पिप्स कितने थे, आपका ओवरऑल रिस्क रिवार्ड कितना था, बाय ट्रेड्स आपने कितनी ली, सेल ट्रेड्स टोटल कितनी आपने ली, टोटल आपका विन रिस्क रिवार्ड मीन्स आपका टोटल विन परसेंटेज कितना रहा, आपका टोटल लॉस परसेंट कितना रहा। ये सभी इस एक्सेल शीट की मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ये जो मैंने आपको शीट देने वाला हूँ, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर सिंपली आपको डाटा अपना पुट करना होता है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कितने ट्रेड्स ले रहे हैं, वो आप नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। आपने किस करेंसी पेयर में ट्रेड लिया है, आपने किस टाइप के ट्रेड लिए, जैसे बाई किया है या सेल किया है। जैसे इसके अंदर मैंने यहाँ पे सेल किया था, तो मैंने यहाँ पे सेल एंटर कर दिया है। आपका जो प्रॉफिट हुआ है उतने उसके अंदर आपको कितने पिप्स मिले हैं, यहाँ पे आपको विन हुआ है या लॉस हुआ है वो आप मेंशन कर सकते हैं। और आपका रिस्क रिवार्ड क्या है वो आप डायरेक्टली मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इतना डाटा जो अगर इस शीट के अंदर डालेंगे, तो आप जो नीचे डाटा देख पा रहे हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि मैंने अगली ट्रेड यूएसडी के अंदर वापस से ली, सॉरी, यूएसडी के अंदर मैंने एक ट्रेड ली, इसके अंदर मैंने बाय किया था। और इसके अंदर मेरा होता है, इसके अंदर मेरा विन होता है, और इसके अंदर मैं कैप्चर करता हूँ 30 पिप्स, 30 पिप्स में कैप्चर करता हूँ। और मेरा जो रिस्क रिवार्ड होता है वो 1:3 का होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी जो नीचे का यहाँ पे डाटा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे फार्मूलाज एंटर किए हुए हैं। आपको यहाँ पे कोई भी फार्मूलाज डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डायरेक्टली सभी फार्मूलाज डाल दिए हैं। आपको बस अपना डाटा यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे आपको रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी आप पे देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड ली, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि मैंने टोटल 4 ट्रेड्स लिए हैं। इसके अंदर मेरी विनिंग 2 ट्रेड्स गई है। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे विन नहीं डाला, इसलिए विनिंग ट्रेड्स नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने विन डाल दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी टोटल विनिंग ट्रेड्स 3 गई है, लूजिंग ट्रेड 1 गई है, मेरा विन रेशियो 75 का हो गया, टोटल विन पिप्स मेरे 227 हैं, मेरा ओवरऑल रिस्क रिवार्ड 8 RR का है। और अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मेरा लॉस होता है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा $12 पिप्स का लॉस होता है। एंड यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इसके अंदर मेरा लॉस होता है, तो मैं इस पे लॉस एंटर कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे डाटा चेंज हो चुका है, जिसके अंदर अब मेरा विन रेशियो चेंज होके 75 से लिख के चेंज होके 50% हो गया है। मेरा टोटल विन ट्रिप्स चेंज हो गए, मेरा ओवरऑल रिस्क रिवार्ड यहाँ पे चेंज होगा। इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ -1 में, क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉस हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये देखिए ओवरऑल रिस्क रिवार्ड मेरा 8 से डायरेक्टली 4 हो चुका है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको डाटा जनरेट कर देगा। आपको बस एक मिनिमल से जो यहाँ पे डाटा पॉइंट्स लिखे हैं ये आपको एंटर करने हैं, एंड यहाँ पे आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको एक और चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की है, ट्रेड इमेज। अब इसमें क्या है, आप अपनी इमेज एंटर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसके ऊपर एंटर करता हूँ अभी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि जैसे मैंने उस लिंक पे क्लिक किया था, ये इमेज ओपन हो गई है मेरे वेब ब्राउज़र के अंदर। तो इसी तरीके से आप अपनी सभी इमेजेस का एक हाइपर लिंक बना सकते हैं, एंड उसको अपने एक्सेल शीट में पेस्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से जैसे आप उस लिंक पे क्रिएट करें मीन्स क्लिक करेंगे, वो दूसरे वेब ब्राउज़र के अंदर वो इमेज ओपन हो जाएगी। एंड इन केस फ्यूचर आप कभी अब अपने ट्रेड देखना चाहें कि ये इस दिन को मैंने ये ट्रेड किस बेसिस पे ली थी, देन आप उस लिंक पे क्लिक करके उस अपनी इमेज को देख सकते हैं एंड अपनी ट्रेड को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने आपको एक और शीट दी है, जो कि है शीट नंबर 1, एंड इसके अंदर मैंने आपको कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स दिए हैं, वो आप मेंटेन कर सकते हैं अपने डेली ट्रेड्स को लेके। जैसे एंट्री डेट, एग्जिट डेट क्या थी, आपका पेयर क्या था, आपका बाय था ट्रेड थी या सेल ट्रेड थी, आपका सेटअप क्या था, आपका टाइम फ्रेम क्या था, आपने कितने डेज को होल्ड किया, आपका रिजल्ट क्या रहा, कितने पेज कैप्चर किए। एंड आप डायरेक्टली कॉपी इमेज करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ करता हूँ।
जैसे ये आप देख सकते हैं कि मैंने हाई टाइम फ्रेम की एक इमेज यहाँ पे पेस्ट करी हुई है, एक लो टाइम फ्रेम की, एंड उसका एंट्री क्राइटेरिया क्या था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। सिंपल सेम मैंने यहाँ भी किया है। एंड इस तरीके से आप भी इसको मेंटेन कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होता है इन केस कभी फ्यूचर में अगर आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल को वापस से एक बार गो थ्रू होना हो कि किस तरीके से आपने क्या गलतियाँ करी, क्या आपका सेटअप्स थे, किस तरीके से आपने आईटी एंट्री क्राइटेरिया यूज़ किया था, वो सभी आप अपने प्रीवियस एक्सेल शीट में जाके उसको देख सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आप इस शीट को यूज़ कर सकते हैं, एंड इसको कैसे आप इसको यूज़ करके आप इन जो टोटल रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप मेंटेन कर सकते हैं डेली बेसिस पे जो भी आप ट्रेड्स लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, एंड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है इस वीडियो को लेके या किसी एक्सेल शीट को लेके, तो आप डायरेक्टली मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, या मेरे इंस्टा चैनल का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप मेरे को इंस्टा पे भी डायरेक्ट डाउटली पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।